यार एक बार मुझे बताओ, ऑडियो इज़ ओके और नॉट? आवाज़ आ रही है आप सभी को? ऑडियो वीडियो इज़ ओके? सो टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, ठीक है? उसका रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो इज़ ओके और नॉट? नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। सॉरी फॉर यार, आज लेट रहे हम, बट क्या करें यार। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। आ जाओ, एक बार सभी को मैसेज कर दो, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेट रहा है और बहुत से स्टूडेंट को क्लास के बारे में नहीं पता था। नमस्ते नमस्ते यार, सभी को नमस्ते। मोहित, काजल, अंजलि और भी स्टूडेंट अभी आ जाएंगे। चलो, तो टाइम एंड वर्क आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर अब अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें कि टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? तो अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो यूपीएससी के एग्जाम में देखो, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? और फिक्स है, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है, बट कई बार दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी आए इस चैप्टर से। तो आप एक एवरेज लेके चलो कि टाइम एंड वर्क जो एक चैप्टर है, इससे आपके दो क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि यूपीपीसीएस में, तो यूपीपीसीएस में भी इससे एक से दो क्वेश्चन आएंगे फिक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार ये, मतलब क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से। एग्जाम जो है ना, इस चैप्टर के बिना कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? बेसिक्स जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बेसिक्स अगर समझ जाओगे तो इस चैप्टर में फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि बेसिक्स एक बार तुम्हारे दिमाग में चले गए ना ढंग से, तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम बेसिक की बात करते हैं, तो बहुत ध्यान से पहले बेसिक को समझना कि टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या है, ठीक है? तो यहां लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे साथ। सबसे पहले लिखो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पहले हम पढ़ेंगे इसके बेसिक फॉर्मूलाज। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है इसका, वो होता है वर्क का फॉर्मूला। कि वर्क क्या होता है? अभी वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अभी मैं सारे फॉर्मूलों को आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है? सारे फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन टाइम। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम का फॉर्मूला, और टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तीनों फॉर्मूले देखो एक ही फॉर्मूले से बने हैं, वर्क के फॉर्मूले से ही, ठीक है? तो कुछ अलग नहीं है। क्लियर है ये बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इस चैप्टर के अंदर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी को हम बोलते हैं क्षमता। क्षमता का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? क्षमता का मतलब हो गया कार्य क्षमता, मतलब वर्किंग एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वर्किंग एफिशिएंसी। और हर एक पर्सन की जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ दो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ए है और ये एक स्टूडेंट बी है। तो मैंने पूछा इस ए स्टूडेंट से कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ, 10 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो मैथ्स के? तो स्टूडेंट ए ने मुझे बोला कि सर मैं तो मान लो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ 10 घंटे में मैथ्स के।
फिर मैंने पूछा बी से, स्टूडेंट बी से कि यार तुम बताओ कि तुम 10 घंटे में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हो। तो बी ने बोला कि सर मैं 70 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ 10 घंटे में। तो अगर मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो ये याद रखना कि अगर हम किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो जो एफिशिएंसी होती है वो आप फॉर्मूलों से इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि एफिशिएंसी जो होगी वो होगी वर्क पर टाइम। पर टाइम का मतलब क्या है यहाँ पर टाइम का मतलब ये है कि वो पर्सन 1 मिनट में कितना काम कर रहा है ना। अगर टाइम मिनट में दे रखा है तो हम 1 मिनट में पता करेंगे कि 1 मिनट में वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। या फिर वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है अगर टाइम घंटे में दे रखा है, या फिर वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है अगर टाइम हमें डेज में दे रखा है, दिन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो एफिशिएंसी है वो हम निकालते हैं पर टाइम। पर टाइम का मतलब मिनट में अगर टाइम है तो 1 मिनट में देखेंगे कि 1 मिनट में वो कितना काम कर रहा है। अगर बोल रहा है 10 घंटे में तो हम 1 घंटे में देखेंगे कि वो 1 घंटे में कितना काम बोल रहा है। अगर बोला गया क्वेश्चन में 20 घंटे में कोई किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहां हमने 2 स्टूडेंट लिए थे, एक स्टूडेंट लिया था ए और एक स्टूडेंट लिया था हमने बी, ठीक है। अब मुझे पता चला कि ए जो स्टूडेंट है वो 10 घंटे में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। तो मैं क्या पूछूंगा, यार तू 1 घंटे में बता। 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, इसके 1 घंटे का काम निकालेंगे और ये 50 क्वेश्चंस को हम 10 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 5 क्वेश्चंस पर आवर। तो 1 घंटे में जो ये काम कर रहा है ये स्टूडेंट ए की एफिशिएंसी है कि ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है 1 घंटे में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो बी के 1 घंटे का काम कितना आएगा, हम इसके 70 क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे 10 आवर से जीरो कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 7 क्वेश्चंस पर डे। ये हमारे पास जो बी स्टूडेंट है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, जब मैंने देखो ये इनको डिवाइड किया है ना, इनके टोटल टाइम से जब मैंने इनको डिवाइड किया तो क्या ये सेम फॉर्मूला लगा। तो आप देखो कि ये जो 50 क्वेश्चन थे ये क्या थे, ये वर्क था, ये वर्क था किसका, स्टूडेंट ए का। टोटल वर्क कितना था 50 क्वेश्चन और अपॉन में क्या आ रहा था, अपॉन में टाइम आया। तो मुझे एफिशिएंसी निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ा, वर्क को टाइम से डिवाइड करना पड़ा और 1 घंटे में जो ये काम कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति बच्चे, क्लियर है यार ये एफिशिएंसी क्या होती है। तो बस 1 घंटे में कोई कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 1 मिनट में कोई कितना काम कर रहा है, वही एफिशिएंसी होती है। अब चलो आगे हम चीजों को और समझते हैं, राइट। मैं अगेन बोलूंगा कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, राइट। तो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन में देखो तुम्हें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें वर्क गिवन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहला बेसिक क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का, जो कि हम एज अ एग्जांपल समझाते हैं उसको जरा समझना। क्वेश्चन में बोला जाएगा भाई कि मान लो एक बंदा राम है, ठीक है, और राम से हमने बोला कि भाई तुम्हें ना ये एक दीवार बनानी है, ये एक दीवार बनवानी है मैं राम से। आप बोलोगे सर ये तो आपने ही बना दी, मतलब मान लो कि बोला कि ये जगह है, इस जगह पर तुम्हें दीवार खड़ी करनी है। तो हमने बोला राम से भाई कितने दिनों में तुम खड़ी कर दोगे इस दीवार को। तो राम ने बोला जी सर मैं लूंगा 20 दिन, 20 दिन। हमने बोला चलो ठीक है भाई। फिर हमने एक और बंदा बुलाया जिसका नाम था श्याम। श्याम से हमने पूछा कि भाई तुम इस दीवार को कितने दिनों में बना दोगे। तो श्याम बोला जी मुझे तो 30 दिन लगेंगे, मैं थोड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। पर भाई जो ये पर्सन है ना, जिसका नाम मोहन था, जो ये दीवार बनवाना चाह रहा था, उसके घर में शादी थी और उसको ये दीवार थोड़ा जल्दी बनवानी थी। तो मोहन ने इन दोनों से क्या कहा, राम भाई और श्याम भाई एक काम करो, तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि जब तुम दोनों मिलकर इस दीवार को बनाओगे तो तुम कितना टाइम लोगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे राम और श्याम, राम और श्याम पहले ये देखेंगे भाई ये जो दीवार है
इसमें हमें कितनी ईंट लगानी है, ब्रिक्स कितनी लगानी है। सबसे पहले तो उन्हें को वर्क ही चाहिए ना, सबसे पहले तो वर्क की काउंट करेंगे वो कि भाई हमें टोटल वर्क करना कितना है इस दीवार पर। फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी एफिशिएंसी निकालेंगे। राम बोलेगा यार मैं एक दिन में इतनी ईंट लगा पाऊंगा, श्याम बोलेगा मैं इतनी ईंट लगा पाऊंगा। फिर वो कोशिश करेंगे, चल यार ये देखते हैं कि दोनों मिलकर कितनी ईंट लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि राम भी वही सेम वर्क कर रहा है और श्याम भी वही सेम वर्क कर रहा है। दोनों के लिए वर्क क्या है, सेम है। दोनों के लिए वर्क क्या है, सेम। दोनों को सेम ही दीवार पर काम करना है। तो सबसे पहले वो काउंट करेंगे भाई इसमें ईंट कैसे आएगी, कितनी ईंट लगनी है। तो जब हमें वर्क काउंट करना होता है, जब वर्क क्या हो, जब वर्क सेम हो, जब वर्क सेम हो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब वर्क सेम हो तो वर्क को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब लेट कैसे करना है आपको, कि जो भी तुम्हें टाइम दिया है, राइट, क्वेश्चन में जो भी तुम्हें टाइम दिया है उस टाइम का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहां पर टाइम हमें कितना दिया है, 20 डेज और 30 डेज। तो आपको 20 और 30 का क्या लेना है, एलसीएम। और 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। तो उन लोगों ने बोला, राम और श्याम ने, कि यार हमें इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, 60 चाहिए, 60। राइट, इस दीवार में कितनी ईंट लगेंगी, 60 लगेंगी। अब राम ने अपनी एफिशिएंसी निकाली, राइट, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होगा ना तुम्हें, क्या होता था, वर्क अपॉन मी टाइम। ठीक है, तो राम ने बोला यार मुझे 60 ईंट लगानी है, तो ये रही 60, और मैं 20 दिन में 60 ईंट लगा पाऊंगा। तो एक दिन में मैं कितनी ईंट लगाऊंगा, 3 ईंट पर डे। ये एफिशिएंसी आई है किसकी, राम की, कि राम 3 ईंट लगाएगा एक दिन में। फिर शाम ने भी अपनी एफिशिएंसी निकाली, क्या टोटल 60 ईंट लगानी है। मैंने 30 दिन का टाइम दिया है, तो एक दिन में मैं कितनी ईंट लगा पाऊंगा, 2 ईंट लगा पाएगा एक दिन में। तो मेरे पास इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। राम की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, 3 ईंट लगाने की। शाम की एफिशिएंसी कितनी है, 2 ईंट। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। राम 3 लगा रहा है, शाम 2 लगा रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई राम और शाम की, राम और शाम की टोटल एफिशिएंसी, देखो पहला क्वेश्चन है, बेसिक बताने में टाइम लगेगा, बट उसके बाद हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल आपको निचोड़ देना चाहता हूं, आपको पूरी कहानी सिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर देखो कहानियां चलती हैं। मैथ्स इतनी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है मैथ्स। मैथ्स के अंदर भी कहानियां चलती है, कहानियों की तरह मैथ्स को कर सकते हैं। तो अब इन दोनों ने बात करी, चलो हम देखते हैं हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी है। राम ने बोला मैं 3 लगाऊंगा, श्याम ने बोला मैं 2 लगाऊंगा, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई 5 ईंट एक दिन की। अब ये निकालेंगे कि भाई टाइम, टाइम निकालते हैं कि कितने टाइम में हम दोनों मिलकर कर पाएंगे। तो टाइम के लिए क्या चाहिए, यानी टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन मी एफिशिएंसी। इन दोनों को मिलकर कितना काम करना है, टोटल 60 ईंट लगानी है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, टोटल एफिशिएंसी 5 आ गई। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें लगेंगे 12 दिन। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो इन्हें लगेंगे 12 दिन। आंसर कितना आएगा, 12। मोहन ने बोला ठीक है भाई 12 दिन लगेंगे, तुम काम करो। तो आपने यहां पर देखा सारी चीज, ठीक है, कि वर्क कैसे हमने लेट किया। अगर वर्क सेम है तो ही हम एलसीएम लेकर वर्क को लेट करेंगे, अगर वर्क अलग अलग है तो फिर हम अलग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपने देखा कि वर्क, सबसे पहले हमें वर्क लेट करना है एलसीएम लेकर। एलसीएम किसका लेते हैं, हम टाइम का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी भी निकल गई, वर्क भी निकल गया, और वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सभी के सभी कि हाँ इतनी बातें सर हमें समझ में आ गई है, ठीक है, बता दो भाई जल्दी से। चलें फिर आगे। यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं है, है ना।
अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करते जाओ, जिसमें हम PYQ भी पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए और जो इंपॉर्टेंट भी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। तो A और B अलग अलग है ना, A इस काम को कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिनों में, B कर रहा है कितने दिनों में, 40 दिनों में। इन हाउ मैनी डेज दे टूगेदर फिनिश द वर्क, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो A के लिए क्या आया, A के लिए टाइम आया है 24 डेज, B के लिए क्या आया है, B के लिए टाइम आया है 40 डेज। ठीक है, A अकेला इस काम को 24 डेज में कर रहा है, B कर रहा है 40 डेज में। 24 और 40 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 24 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 120। एलसीएम सभी को आता होगा निकालना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, देखो भाई बचपन में तो तुम ऐसे निकालते थे 24 और 40, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो पहले 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 12 और ये आ जाएगा 20। फिर 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 6 आएगा, फिर ये आ जाएगा 10। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो पहले 3 से डिवाइड करो, ये आएगा 1 और ये आ जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1 और ये 1। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, जो भी ये नंबर्स आए हैं 2 2 2 3 5, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 24, 24 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक लॉन्ग मेथड है एलसीएम निकालने का। एलसीएम कैसे निकालना है आपको, तो मैंने यूट्यूब पर, ठीक है, एलसीएम के कुछ लेक्चर्स ले रखे हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम की बेसिक लेक्चर जो है, जो उनका फर्स्ट क्लास है वो देख लेना। उन फर्स्ट क्लास में मैंने आधे घंटे 40 मिनट में केवल यही बताया है आपको कि एलसीएम एचसीएफ जल्दी से जल्दी हम किस तरह से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आया, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 120। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम टोटल वर्क है 120, अब क्या निकालेंगे भाई, वर्क आ गया तो अब हम देखेंगे सर एफिशिएंसी कि ये काम कितना कर रहे हैं। तो देखो 120 को 24 से डिवाइड करोगे, कितनी बार गया, 5 बार, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें एक आदत बनवाऊंगा, ठीक है, तुम्हारी मैं एक आदत बनवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कई बार एफिशिएंसी की जगह पर टाइम ले लेते हैं, बहुत बार गलतियां करते हैं। मतलब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा होता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ अरे भाई एफिशिएंसी क्या थी, तूने टाइम ले लिया। तो बहुत सारी गलतियां ये करते हैं। तो मैंने जो उनकी आदत है, मेरे को दिखा कि बच्चा बार बार उसमें गलती कर रहा है, तो मैंने उन्हें क्या बोला, जब तुम एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो एफिशिएंसी के अंदर तुम क्या लगा दो, सर्कल। तो जो ये सर्कल के अंदर है वो तुम्हारी एफिशिएंसी है, तुम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप बहुत बार गलतियां करते हो। ठीक है, तो ये आदत आप लोग भी बनाओ कि जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर आप सर्कल में डाल दो एफिशिएंसी को। 120 को 40 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। 3 किसकी एफिशिएंसी आएगी, बी की। अब हमें टाइम निकालना है और इस टाइम में हमें ये बताना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है, टोटल वर्क है 120 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है, दोनों की एफिशिएंसी 8 आई है। 8 से काटोगे आंसर कितना आएगा, 15 इज अ राइट आंसर। 15 क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट भैया स्टार्टिंग में तो आसान ही कराने पड़ेंगे ना। स्टार्टिंग में देखो तुम यार, मतलब अपने अकॉर्डिंग मत देखा करो यार, समझा करो थोड़ा सा, क्योंकि जब हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम कोई भी चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हम केवल स्पेशल आपके लिए नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चीज़ें स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जो ऐसा स्टूडेंट है जिसे कुछ भी नहीं आता, वो भी तो बैच में है ना। ऐसा स्टूडेंट भी है, ऐसा स्टूडेंट भी है बैच में जो कि जिसको पहले से थोड़ा बहुत कुछ आता है, ऐसा प्रो बच्चा भी है जिसको बहुत कुछ आता है। ठीक है, राइट, तो वहाँ प्रो तक भी पहुँचेंगे, उस लेवल तक भी पहुँचेंगे, बट चलना तो पड़ेगा हमें सीधा, बिल्कुल बेसिक से सीधा। मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें लिफ्ट में बैठाऊंगा और सीधा ऊपर पहुँचा दूंगा। तो भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो बेसिक बच्चा है ना वो कभी ऊपर नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए बेटा धीरे 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 धीरे, ये मेरी शुरू से आदत रही है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से लेके चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, खुद से हुए चलेंगे, जड़ से,
और फिर तुम धीरे धीरे अपना टॉप पर पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो अभी हमने दो दो जो ऐसे क्वेश्चन करे थे जिसमें 2 लोग थे, इसमें 3 लोग आ जाएंगे, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस सीसैट 2012 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड कैन फिनिश अ वर्क इन 12, 15 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स वाई और जेड किसी काम को 12, 15 और 18 दिनों में कर सकते हैं। देन ऑल 3 टूगेदर कैन फिनिश द वर्क, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो x के लिए हम क्या बोलेंगे जी, x ले रहा है 12 दिन। y के लिए हम क्या बोलेंगे, y ले रहा है 15 दिन। और z के लिए हम क्या बोलेंगे, z ले रहा है 18 दिन। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक चीज़ और कि आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, इस तरह से भी आप एलसीएम सोच सकते हो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है यहाँ पर, है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 18। तो 18 को यहाँ पर लिखो भाई, मैंने लिखा यहाँ पर 18। अब आप देखो क्या 18 12 से डिवाइड होता है। अब आप देखो क्या 18 12 से डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर नहीं, तो फिर 18 में आगे जाओ, कितना लिखो 36। अब देखो 36 क्या 12 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल। 36 18 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखो क्या ये 36 15 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे सर नहीं। तो अब 36 के टेबल में जाओ आगे, कितना आ जाएगा भाई 36 में। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कितना है 15। 15 से जो भी नंबर डिवाइड होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या फिर 0 होगा, या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। भाई सिंपल सी बात है ना। 15 की टेबल क्या है, 15, 30, 45, 60, 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। तो अब आप देखो 18 से और 36 से भाग होने वाला ऐसा नंबर जिसके पीछे 0 आए। एक तो आएगा 90, ठीक है, एक आ जाएगा 180। 90 अगर आप देखो 90 15 से तो डिवाइड हो रहा है सर, 12 से डिवाइड नहीं होता, तो 90 तो होगा नहीं। तो 80 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो 18 से भी डिवाइड हो रहा है। 90 को हम क्यों नहीं ले सकते थे, 90 को देखो इसलिए भी नहीं ले सकते थे हम, ना तो 12 से डिवाइड होता है ना ही वो 36 से डिवाइड होता है। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो, 12 से, 15 से, 18 से। ठीक है, अदरवाइज आप वही अपना कर सकते हो ऐसे कर करके, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, सी सेट में बहुत टाइम है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, फिर भी आप चाहते हो कि सर नहीं मुझे बहुत जल्दी निकालना है एलसीएम एनसीएफ, तो मैंने बोल दिया यूट्यूब पर एलसीएम एचसीएफ नाम से एक वीडियो डाल रखी है मैंने, बहुत अच्छे से वहाँ मैंने बता रखा है, वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कितना आया 180, ये होगा हमारे पास टोटल वर्क, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, टोटल वर्क। नाउ अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी मैंने क्या बोला है, सर्कल में डालनी है भाई। 180 को डिवाइड करोगे 12 से तो x की एफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी 15। फिर 180 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 12, और 180 को 18 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10। अब क्वेश्चन में बोला है कि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो ये कितना टाइम लेंगे, तो हम निकालेंगे टाइम क्या इन तीनों का। अब मैं टाइम का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है 180, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15, 12 और 10 को ऐड करोगे तो 37, इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। 37 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 32 अपॉन में 37। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे अभी तुरंत बता देना, मैं साथ ही साथ आपको क्लियर करता चलूंगा। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। कुछ लोगों ने गलत किया है, काहे गलत किया है भैया, गलत मत करो, सही करो। ठीक है, अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि अगर सर टाइम हमें ये फ्रैक्शन में दे दे, मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे आप ये देख रहे हो कि 7 होल्ड 1/2, टाइम जो है वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। तो पहली बात तो अगर टाइम आपको मिक्स फ्रैक्शन में देता है तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई, 2 से आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे कितना आ जाएगा 14, और 14 + 1 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/2।
ये आ जाएगा हमारे पास 15/2। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए एंड बी टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 होल्ड 1/2 डेज। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई, टूगेदर बोला गया है, टूगेदर। ए और बी मिलकर मिलकर अब मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे थे उनमें ये क्वेश्चन कर रहे थे अलग अलग, है ना। ए अलग कर रहा था, बी अलग कर रहा था, और हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई मिल के काम कर लो, अलग अलग काम मत करो, मिल के काम कर लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 7.5 दिन टाइम ले रहे हैं। बी के बारे में बोल रहा है बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, और बी अकेला अगर काम करता है तो उस काम को 25 डेज में कर देता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। तो हमें क्वेश्चन में पहले बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर लेते हैं भाई 7.5 दिन में। बी अकेले से काम करवाते हैं, तो बी अकेला उस काम को करवाता है 25 दिनों में। तो हमें बताना है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई देखो हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर 7.5 दिनों में काम कर रहे थे। 7.5 को मैंने यहाँ पर आपको कन्वर्ट किया था, कितना आया था, 15/2 दिन। ठीक है, डेज में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी के बारे में हमें दे रखा था 25 दिन में ये काम कर रहे हैं। अब आता है सर इसका हम एलसीएम कैसे लेंगे। अब आता है सर कि हम यहाँ पर 15/2 और 25 का एलसीएम कैसे लेंगे। तो बेटा पहली बात, जब आप एलसीएम ले रहे हो, अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला भी नंबर है तो आपको केवल जो ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर है ना उसके एलसीएम लेने हैं। आपको यहाँ बेसिकली 15 का और 25 का एलसीएम लेना है। नीचे जो 2 है आपको एलसीएम लेते टाइम उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप किसका एलसीएम लोगे, जो न्यूमरेटर पे नंबर है। चाहे ये नंबर भी अगर फ्रैक्शन में होता, मान लो ये होता 15/4, तो मुझे 4 से कोई मतलब नहीं होता। कब, जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो यहाँ भाई मैं यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा 15 का और 25 का। अब सोचो यार, एक ऐसा नंबर जो कि 15 और 25 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो 25 के टेबल में चलते हैं आगे। 25 फिर जाएगा 30, 25 से हमने देखा कि सर 25 और 30 कैसे आ जाएगा, सॉरी यार। 25 फिर कितना आएगा, 25 15 से डिवाइड नहीं होता। फिर जाएंगे मैं लिख ही देता हूँ 25, फिर हम जाएंगे 50। 50 क्या 15 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 75 होता है, बिल्कुल होता है। तो 75 एक ऐसा नंबर था जो 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 75 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 75। एलसीएम का मतलब है कि हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 75 यूनिट आ जाएगा। 75 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर ना जरा तुम लोग एफिशिएंसी निकालना सीखना, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी गलतियाँ करते हैं। मुझे निकालना है ए प्लस बी की एफिशिएंसी, और ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी मुझे निकालना है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना है मेरे पास 75, टाइम मेरे पास कितना है 15/2। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है बच्चे 15/2। आवाज आ रही है ना सभी को, 15/2 आवाज आ रही है ना सभी को, बताना मुझे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो कि ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना भाई, अपॉन में कोई चीज बैठी है तो वो नीचे नहीं बैठेगी, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। तो 15 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 10 बार, और 10 गुना में, अरे यार 10 बार क्यों जाएगा, 5 बार, है ना। 5 बार, और 5 गुना में 2 करोगे कितना आएगा, 10 बार। अरे क्लियर हुआ ये बात, है ना, सभी को समझ में आई होगी। तो हमें इतना नहीं करना है। देखो हमें जब वहां पर निकालना है तो कैसे निकालना है समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे। 75 को 15 से डिवाइड करने पर ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब जो ये फ्रैक्शन में 2 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास ये एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 10। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जब भी फ्रैक्शन में टाइम हो तो आपको एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, टोटल वर्क को पहले 75 को 15 से डिवाइड करो। 75 को 15 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 5 बार। फिर जो नीचे में ये 2 है ना अपॉन में, इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ पर लिखने की अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर 75 को 25 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर। अब देखो मुझे यहाँ पर टाइम निकालना था क्वेश्चन में कि ए अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा।
ठीक है, हमसे जो टाइम पूछा है वो टाइम किसका पूछा है, टाइम पूछा गया है जी ए का, टाइम किसका पूछा गया है, ए का। तो हम यहाँ बोलेंगे सर जब ए का टाइम पूछा है तो ए से हमें टोटल वर्क करवाना है, और ए का ही टाइम पूछा है तो जो एफिशिएंसी यूज होगी वो ए की ही यूज होगी, अकेले की, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ए का टाइम पूछ रहा है तो एफिशिएंसी भी केवल ए की यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोलता कि बी बताओ बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम बी की एफिशिएंसी यूज करते, तो एफिशिएंसी हम उसी की यूज करेंगे, मतलब उसी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे जिसका एक्चुअल में टाइम पूछा है। बहुत ही बेसिक सी बात है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे जी अब यहाँ पर कि सर टोटल वर्क है 75। अब यहाँ पर आते हैं एफिशिएंसी की बात, तो यहाँ पर एक बात समझो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कर रहे थे, मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम करते थे 10 यूनिट, ए और बी मिलकर काम करते थे 10 यूनिट, उसमें से बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। ये देखो ये बी की एफिशिएंसी है, दोनों मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं, बी उसमें से 3 यूनिट काम करता है, तो टोटल 10 में से 3 को माइनस करोगे तो ए की एफिशिएंसी 7 आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ए की एफिशिएंसी से यहाँ डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 10 होल्ड 5/7। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली ये बताया है कि अगर फ्रैक्शन में टाइम आता है, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में टाइम आता है तो आपको ये क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। चलें आगे चलते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई मेरे साथ आगे बढ़ो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 8 दिनों में कर रहे हैं। B alone do the same work in 18 days. C alone do the same work in 24 days. In how many days A alone finish the work? तो क्वेश्चन में पूछा है कि A अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को करते हैं 8 दिनों में। B अकेला इस काम को कर रहा है 18 दिनों में। सी अकेला इस काम को कर रहा है 24 दिनों में, है ना। ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन ले रहे हैं, बी 18 दिन ले रहा है, सी 24 दिन ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 का 8 का 18 का और 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो मैं फिर बोलूँगा सबसे बड़ा नंबर क्या है 24, 24 को पकड़ो भाई, और 24 को देखो क्या 24 जो है आपका, ठीक है, तो 24 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे हाँ सर पर 18 से होता है, नहीं सर, तो 24 पे आगे जाओ, है ना। अब मुझे 24 तो देखो 24 8 से डिवाइड हो ही रहा है, तो 24 के मैं कितने भी मल्टीपल लूँ वो 8 से डिवाइड होंगे ही होंगे। 48 मैं लूँगा तो भी वो 8 से डिवाइड होगा। तो बेसिकली मुझे 24 के टेबल में अब एक ऐसा नंबर देखना है जो 18 से भी डिवाइड होता हो, ठीक है। तो अब 18 से 24 डिवाइड नहीं होता, मैं आगे गया 24 के टेबल में, 24 के टेबल में आगे गए तो हमें कितना मिला 48, 48 भी डिवाइड नहीं होता। फिर हम और आगे गए, फिर हमें मिला 72। क्या ये 72 18 से डिवाइड होता है? तो हम बोलेंगे सर 18 4 जा 72, बिल्कुल होता है। तो हमने बोला जी एलसीएम हमारे पास यहाँ पर आ गया है, टोटल वर्क हमारे पास कितना आया है 72, राइट। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पर कितना आया है 72। नाउ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालोगे, 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा ये 9। अब 18 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और 24 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन में ए अकेले का हमसे टाइम पूछा गया था,
तो टी ए लिख रहा हूँ मैं। टाइम निकालने का वर्क हो गया 72। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? तो देखो, अब ना पेन बहुत कम चलाओ, मैं अब कई सारे क्वेश्चन अब तुम्हें करा चुका हूँ, अब थोड़ा दिमाग भी चलाओ, ठीक है। हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9। ए की, बी की और सी की, ए की, बी की और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9, ठीक है। उसमें बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। 9 टोटल है। टोटल 9 में से तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट। 9 उनकी एफिशिएंसी है। अगर मैं बात करूं बी और सी की एफिशिएंसी 7 है। 9 में से 7 चला गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। तो 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। 36 क्या आएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है सभी को ये? आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे की चीजें समझते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, समझो, और 1.5 मिनट तो नहीं दे रहा, 1 ही मिनट दे रहा हूँ, और बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? बताओ जरा आंसर क्या आएगा इसका, फटाफट। चलिए भाई, ठीक है, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर आंसर देख पा रहा हूँ। मोहित जी ने आंसर दिया है 15, काजल ने आंसर दिया है 10, अंजलि का भी आया है 10, ज्योति ने भी दिया है 12। ठीक है, तो अभी आंसर मैं निकालता हूँ और देखना किसका सही है और किसका गलत है और क्यों गलत है। चलो, पहले मैं बता देता हूँ किसका गलत है, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा फोकस करे कि मेरा गलत क्यों हुआ है, ठीक है। तो मोहित, आपका 15 गलत आंसर आ रहा है, और ज्योति आपका 12 आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। अब आप फोकस करना कि आपने गलती कहाँ पर करी है, इसलिए मैंने पहले बता दिया है, ठीक है,
कि अब देखना कि सर हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमसे गलती कहाँ हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। राइट, चलो फोकस करते हैं और क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बेटा क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में काम करते हैं। बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। बी और सी दोनों मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं। और सी एंड ए कैन डू अ सेम वर्क इन 20 डेज। सी और ए दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। इफ ए बी एंड सी वर्क टूगेदर देन इन हाउ मैनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे अगर तीनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले बात को समझो। यहां लिखा मैंने ए प्लस बी के लिए हमें 12 दिन दिए गए हैं। ए प्लस बी के लिए हमें बोला गया है कि ये काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है भाई। फिर हमें यहाँ पे बोला गया है बी और सी इस काम को कर रहे हैं 15 दिनों में। फिर हमें यहां बोला गया है सी और ए इस काम को कर रहे हैं 20 दिनों में। ठीक है, तो 12, 15, 20 का एलसीएम 60 होता है। टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास 60। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया है। तो अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी को मैंने सर्कल में डालना आपको सिखा रखा है। 60 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5। 60 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4। 60 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमने सबकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली है। हमने यहाँ पर सबकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली है 5, 4 और 3। बट क्वेश्चन में तो ये बोला गया है ना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें टाइम बताओ कि जब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो यहां पर हम टोटल वर्क लिखेंगे और यहां पर हम एफिशिएंसी लिखेंगे किसकी, ए की, बी की और सी की। ए की, बी की और सी की। ठीक है, टोटल वर्क हमें पता है कितना आया 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई। अगर आप टोटल एफिशिएंसी समझ रहे हो कि सर 5 + 4 + 3 इसको ऐड करके 12 से हम डिवाइड कर देते हैं और हमारी टोटल एफिशिएंसी 12 आ गई है, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। बिल्कुल गलत समझ रहे हो। इनकी टोटल एफिशिएंसी 12 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जरा आप ध्यान से समझना। ठीक है, मैं सबकी एफिशिएंसी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पर ऐड करी, ए प्लस बी। तो यहाँ मैंने लिखा ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। फिर मैंने बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर ऐड करी, बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है। फिर मैंने सी और ए की एफिशिएंसी ऐड करी, सी और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है। तो मैंने देखा कि ए यहाँ पर कितनी बार ऐड हो गया, 2 बार। बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया। तो ये हो जाएगा 2A प्लस में हो जाएगा 2B प्लस में हो जाएगा 2C। कितने के बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। 2 कॉमन आएगा तो A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा, 12 के बराबर। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 6। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6। एफिशिएंसी 6 आई है, कैंसिल आउट करोगी, आंसर कितना आएगा, 10 डेज। आंसर 10 डेज है, मतलब ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब जिन जिन्होंने गलती करी थी वो फोकस करो, क्यों गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है वो समझो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में देखो, अभी तो मैंने ये सारा कुछ डिटेल में बताया कि आपने एफिशिएंसी निकाली कैसे। तो अभी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 1 2 3 4 लाइन लग गई हैं, बट एग्ज़ाम में हम 4 लाइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि टोटल एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। टोटल एफिशिएंसी ऐड करने पर कितनी आएगी, 12, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करते ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। तो बस ये माइंड में ही कर सकते थे हम लोग, लिखना नहीं था। बट यहाँ भी पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये पूरा बताया। ठीक है, अब आगे से आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए
इन तीनों की एफिशिएंसी हो, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना है, टोटल एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड कर देना है। टोटल एफिशिएंसी 12 आई थी, 12 से 2 को डिवाइड करोगे 6 आ जाएगी इन सब की एफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला गया है, P and Q together can do a work in 12 days, Q and R in 6 days, P and R in 4 days, P Q R working together they will complete the work। छत्तीसगढ़ सीसैट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है देखो P प्लस Q इस काम को करते हैं 12 दिनों में। उसके बाद Q और R मिलकर इस काम को करते हैं 6 दिनों में। और P प्लस R मिलकर इस काम को करते हैं 4 दिनों में। तो 12, 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो यार 12 ही आ जाएगा। एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो 12 से 12 को डिवाइड किया 1, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 12 को 4 से डिवाइड किया 3। तो P प्लस Q प्लस R की जो एफिशिएंसी आएगी वो टोटल एफिशिएंसी की आधी हो जाएगी। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 का आधा कितना आ जाएगा 3। तो टाइम कितना आ जाएगा 12 टोटल वर्क था, 3 एफिशिएंसी है, आंसर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बना लोगे। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूँ। हमने अभी तक टाइम निकालना सीखा कि सर हमने यहाँ पे टाइम निकाला P का, Q का और R का। P Q R का हमने टाइम निकालना यहाँ पर सीखा है। बट मान लो यार, बट मेरे दोस्तों ये मान लो कि क्वेश्चन में मेरे से बस ये पूछता कि हमें बताओ कि P अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। P का टाइम बताओ, तो हम बोलेंगे टोटल वर्क तो 12 ही रहना है। क्वेश्चन में अगर पूछता कि P अकेले का टाइम बताओ तो टोटल वर्क तो 12 रहना है। बात यह आती है कि मुझे P की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। क्या आती है सबसे बड़ी बात कि मुझे P की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहां बोलूंगा कि देखो यार P प्लस Q प्लस R इन तीनों की एफिशिएंसी तो 3 है। यहां देखा हमने P Q और R इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो तो 3 है ना। P Q और R इन तीनों की एफिशिएंसी जो है वो क्या है, वो तो 3 है। और मुझे निकालनी है P की एफिशिएंसी। तो अगर मुझे P की एफिशिएंसी निकालनी है तो ये जो टोटल एफिशिएंसी है 3, अगर इसमें से मैं Q और R की एफिशिएंसी को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास P की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 3 में से Q और R की एफिशिएंसी पता है क्या हमें कि Q और R की एफिशिएंसी कितनी है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल Q और R की एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं। कहाँ पर, ये रही। Q और R की एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं। कहाँ पर, ये रही। कहाँ है, ये 2 है। ये 2 किसकी एफिशिएंसी है, Q और R दोनों मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलकर टोटल 3 यूनिट करते थे। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 से डिवाइड करोगे तो P अकेला इस काम को करने में 12 दिन लेगा। अगर ऐसे ही अगर हमसे पूछता नहीं यार Q बताओ, अकेला Q इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो उस केस में हमें Q की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती। तो देखो अब मैं और छोटा करूंगा चीज़ों को। अगर मुझे Q की एफिशिएंसी निकालनी है तो Q की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे टोटल एफिशिएंसी में से, अगर मुझे Q की एफिशिएंसी निकालनी है
तो क्यू की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे टोटल एफिशिएंसी में से पी की और आर की एफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा। और पी और आर की एफिशिएंसी हमें पता है, ये रही। पी और आर की एफिशिएंसी यहां पर कितनी है भाई? 3 ही है। पी और आर की एफिशिएंसी यहां पर 3 है, मतलब क्यू 0 काम कर रहा है। हाँ भाई, क्यू काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यार ये तो। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भाई क्यू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। चलो देखते हैं। तो देखो, मेरे को क्यू की एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल एफिशिएंसी 3 थी। तो पी और आर की एफिशिएंसी कितनी है? पी और आर की एफिशिएंसी 3 है। 3 में से 3 गया, कितना आएगा? 0। और इसकी एफिशिएंसी 0, तो यहाँ पर आएगा 0। मतलब जो क्यू है वो काम ही नहीं कर रहा है ना, जो क्यू है वो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अगर मान लो यहाँ पर हमसे पूछता है कि बताओ यार, पी का टाइम बता दिया तुमने, क्यू का टाइम बता दिया, अगर आर का हमें निकालना होता तो हम बोलेंगे टोटल वर्क तो 12 ही है। अब मुझे आर की एफिशिएंसी चाहिए, तो आर की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल एफिशिएंसी 3 है। 3 में से पी और क्यू की एफिशिएंसी 1 को घटाओगे, 3 में से 1 गया, तो 2 किसकी एफिशिएंसी आ गई? आर की। आर इस काम को अकेला करेगा 6 दिन में। तो देखो, जब पी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, और आर की एफिशिएंसी 2, टोटल कितना हो गया? 3। तो क्यू की जो एफिशिएंसी है वो 0 ही आ रही है। क्यू यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था इस क्वेश्चन में, बस घूमने फिरने आया हुआ था वो। तो अगर हमसे क्वेश्चन में इंडिविजुअल टाइम भी पूछता है कि पी कितना टाइम लेगा, क्यू कितना टाइम लेगा, आर कितना टाइम लेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप जब प्रैक्टिस करोगे वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, यही लैंग्वेज होगी। बस वहां पर ये पी क्यू आर टुगेदर करके बस तुम्हें बोल देगा देन फाइंड द टाइम ऑफ पी, है ना, कि पी अकेला इस काम को कितने टाइम में कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, चलो नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। राइट, ये टाइप है हमारी फ्रैक्शन वर्क बेस्ड क्वेश्चन। फ्रैक्शन वर्क बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ सर? तो फ्रैक्शन बेस्ड वर्क का मतलब ये है, अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे हैं उन क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि आपको ये बोला जाता था कि ए जो है वो टोटल वर्क करता था कितने दिनों में? 20 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में, जो भी टाइम होता था। तो ए के बारे में हमें ये बोला जाता था कि ए जो है इस टोटल वर्क को इतने दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, बट अब आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब आपको ऐसा बोला जाएगा कि ए जो है ना, जो भी वर्क है उसका 1/3 पार्ट, 1/3 काम 20 दिनों में पूरा करता है, ऐसा बोला जाएगा। तो अगर ए टोटल वर्क का 1/3 काम 20 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा भाई? तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? तो देखो ध्यान से समझना, होता क्या है ना, पहले तुम इनका टोटल टाइम निकालना सीखो। देखो, जो ये अपॉन में है ना, अपॉन में 3, ये होता है हमारा टोटल यूनिट ऑफ टोटल वर्क लिखना। ये होता है हमारे पास यूनिट ऑफ टोटल वर्क, और ये होता है हमारे पास डन वर्क। डन वर्क, यूनिट ऑफ डन वर्क, जो कि उसने काम कर दिया है। जैसे मैंने बोला यार, किसी ने आधा काम किया है, आधा काम किया है, तो आधे का मतलब है कि टोटल काम उसके पास कितना था? 2। 2 में से उसने कितना कराया? 1। जैसे मैंने बोला यार, किसी ने 1/4 काम किया है, तो उसको काम कितना दिया गया था? 4। 4 में से उसने कितना किया है? 1। तो ऐसे अगर यहाँ पे बोला है ए 1/3 काम 20 दिनों में करता है, तो इसका मतलब है टोटल काम कितना था? टोटल काम था 3। 3 में से ए ने कितना काम किया है? केवल 1 ही किया है। और उस एक काम को करने में कितना टाइम ले रहा है? 20 दिन ले रहा है। अगर ए 1 यूनिट काम को करने में 20 दिन ले रहा है, तो 3 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लेगा? तो देखो, आपको बस इस 3 को यहां पर मल्टीप्लाई करना है। 3 को 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है? 60 डेज में। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ एक और एग्जांपल लेकर। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ एक और एग्जांपल लेकर। मान लो क्वेश्चन में बोला गया है कि बी है
और बी किसी कार्य का 2/5 भाग, बी किसी काम का 2/5 भाग काम मान लेते हैं कि 30 दिनों में पूरा करता है, तो टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा? तो टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा? तो हम बोलेंगे सर ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, ये क्या है? ये डन वर्क है, डन वर्क। 2 यूनिट काम किया है 30 दिनों में, तो पहले आपको कोशिश करना है कि 1 यूनिट काम, सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि 1 यूनिट काम कितने दिनों में कर रहा है? 1 यूनिट काम। तो आप 2 से काटोगे, 2 से ही कट जाएगा 1, और 2 से ही कट जाएगा, कितना आएगा? 15। 2 यूनिट काम अगर 30 दिनों में कर रहा था, तो 1 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। अब 5 को अब मल्टीप्लाई कर, जैसे 1 यूनिट का आपने टाइम निकाल लिया कि 1 यूनिट 15 दिन में कर रहा है, तो जो टोटल वर्क वाली यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 15 गुना 5 करोगे तो ये टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 75 डेज में कंप्लीट करेगा, 75 डेज में कंप्लीट करेगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो भैया सी है, सी के लिए हमें बोला गया है कि सी जो है ना वो 3/7 पार्ट, 3/7 पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है, मान लेते हैं 21 डेज में, 21 डेज में। तो ये टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा? तो हम पहले बोलेंगे देखो सर 3 से गया 1 बार और 3 से गया 7 बार, 1 यूनिट काम करता है 7 में, तो टोटल काम है कितना? टोटल काम है 7 यूनिट, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7, टोटल वर्क ही करेगा 49 डेज में, टोटल वर्क ही करेगा 49 डेज में। तो आपको मुझे लगता है ये चीज़ निकालनी आ गई होगी, ठीक है? मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी आपको निकालनी आ गई होगी कि ये चीज़ आपको किस तरह से निकालनी है। क्लियर? चलो अब आगे की बातें हम समझते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ पर आप ध्यान से देख पाओगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ठीक है? ए जो है ना, ए के बारे में बोला है, ए जो है ना वो 1/2 काम 5 दिनों में पूरा करता है। ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। फिर बी के बारे में बोल रहा है, बी कैन डू 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 डेज। एंड फिर सी के बारे में बोल रहा है, सी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन 3 ऑफ देम टूगेदर वर्क? तो ए के बारे में बोला गया कि ए कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में काम कर रहा है? 5 दिनों में, ठीक है भाई। फिर बी के बारे में बोला गया, बी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में काम कर रहा है? 9 दिनों में। फिर हमें बोला गया सी के बारे में कि सी 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनका टोटल टाइम निकालना है कि पूरे टोटल वर्क को कितने दिनों में कर रहे हैं। तो ए 1 यूनिट काम 5 दिनों में कर रहा है, तो 1 यूनिट हमें ऑलरेडी दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल काम करेगा 10 दिनों में। 3 से 9 गया कितनी बार? 3 बार। 3 गुना 5 करोगे ये टोटल काम करेगा 15 दिनों में। 2 से 8 गया 4 बार, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये टोटल काम करेगा 12 दिनों में। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो टोटल वर्क को करने में जो ये टोटल टाइम ले रहे हैं वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 का 15 का और 12 का क्या लेंगे, 10 का 15 का और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60, है ना। 60 क्या है हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क के बाद हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 को 10 से डिवाइड किया, ए की एफिशिएंसी 6 आ गई। 60 को 15 से डिवाइड किया, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 60 को 12 से डिवाइड किया, सी की एफिशिएंसी 5 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा था तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों का जो टाइम आएगा ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम है, टोटल वर्क है 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 6 + 4 10 और 5 15, 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है, समझ में आया सभी को, समझ में आ गया है तो इसको एक बार नोट करो जल्दी से, और उसके बाद मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो इसमें। ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूपीएससी सीसेट 2016 का क्वेश्चन है। देखो यार, इस क्वेश्चन को अब अच्छे से समझना। क्वेश्चन में बोला है W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 days, X can do 1/4 of the work in 10 days, Y can do 40% of work in 40 days, Z can do 1/3 part of work in 30 days. Who will complete the work first? कौन सबसे पहले काम को कर लेगा? तो देखो W के बारे में हमें बोला है कि W 25% वर्क कंप्लीट करता है 30 डेज में। X के लिए हमें बोला गया है कि X 1/4 वर्क कंप्लीट करता है 10 डेज में। Y के लिए हमें बोला गया है Y 40% वर्क कंप्लीट करता है 40 डेज में। और Z के लिए हमें बोला गया है कि Z 1/3 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है 13 डेज में। ठीक है, तो 25% को कितना लिख सकते हैं भाई हम लोग सर? 25% को ओपन करेंगे तो 25% का अपॉन में आएगा 100, कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसको हम 1/4 करके लिखेंगे। तो ये 1 यूनिट काम कर रहा है 30 डेज में, टोटल यूनिट करेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120 डेज में। फिर ये कितने दिनों में करेगा? ये x करेगा 40 डेज में, 1 यूनिट 10 डेज में कर रहा है तो 4 यूनिट 40 डेज में करेगा। 40% को भी हम या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 40 और परसेंटेज का अपॉन में आएगा 100, कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5। तो ये हो जाएगा 2, ये अपॉन में आएगा 5, 2 से कैंसिल आउट करोगे 1 और 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 20, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 39। तो क्वेश्चन में बस हमसे ये पूछा गया था कि
हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले वर्क को कौन कर रहा है। तो भाई सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, सबसे कम टाइम आया है सर 39। 39 किसका है सबसे कम टाइम, जेड का। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास जेड इज अ राइट आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी जाती है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है। यहां पर तो आपसे ये पूछा गया है कि सबसे पहले कौन काम करेगा, मतलब सबसे कम टाइम किसने लिया। कई बार ये पूछता है कि यार वो बताओ कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ठीक है। वो कौन सा पर्सन है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा उसकी होगी जो सबसे कम टाइम लेगा, राइट क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, जेड 39 डेज। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कम टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है, राइट। अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम है। यहां मैं यहां लिख रहा हूं टाइम और यहां हम लिख रहे हैं एफिशिएंसी, क्यों, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि मुझे बताओ सबसे कम टाइम किसका है, सबसे कम टाइम किसका है, यहां पर सबसे कम टाइम कौन ले रहा है भाई। तो हम बोलेंगे सर सबसे कम टाइम तो उसका होगा जो सबसे ज्यादा सबसे कम सॉरी सबसे कम एफिशिएंसी निकालनी है, टाइम नहीं, सबसे कम एफिशिएंसी, ठीक है। सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है, तो सबसे कम एफिशिएंसी सर उसकी होगी जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा होगा। और सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, डब्ल्यू 120 दिन। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा कम एफिशिएंसी होगी। तो कई बार टाइम ना पूछकर आपसे एफिशिएंसी भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद ट्राई करोगे, राइट। इस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, या तो व्हाट्सअप करके बताना या कमेंट कर देना। ये एक क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, बहुत आसान है। ए 2/5 पार्ट 6 डेज में कर रहा है, बी 1/3 10 डेज में कर रहा है, दोनों मिलकर पूरे काम का 4/5 पार्ट कितने दिनों में करना है। ट्राई टू डू दिस, है ना, इसको ट्राई करना है भाई तुम्हें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आया यूपीएससी सी सैट 2020 में। तो मैंने क्या बोला है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन भी आते हैं, दो भी आया है, तीन, एवरेज जो होता है वो दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एवरेज जो होता है वो दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, एक बार पढ़ो, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है।
चलिए भाई, पढ़ लिया क्वेश्चन आराम से एक बार? कुछ आंसर आया? नहीं आया? आना तो चाहिए। देखो, जो मैंने क्वेश्चन आपको छुड़वाया है और जो ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है? तो मैंने सोचा ये जो आपको होमवर्क दिया है, ये वाला क्वेश्चन और जो मैं करवा रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो मैंने सोचा यार यूपीएससी में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ, उस क्वेश्चन को तो आप अपने आप कर ही लोगे, ठीक है? चलो अब फोकस करना इस पर कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है, ए पर्सन एक्स, एक पर्सन है एक्स, कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। यदि एक व्यक्ति एक्स 20% काम 8 दिनों में पूरा कर लेता है। अनदर पर्सन वाई कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 6 डेज। दूसरा पर्सन वाई है जो कि वर्क का 25% वर्क 6 डेज में कर लेता है। इन हाउ मैनी डेज विल 40% ऑफ वर्क बी कंप्लीट टूगेदर, पूछा है। इफ दे वर्क टूगेदर इन हाउ मैनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीट। तो ये 40% वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स जो है वो 20% वर्क को 8 डेज में पूरा करता है। वाई के बारे में बोला है, वाई 25% वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करता है। तो बोला गया है एक्स और वाई दोनों मिलकर टोटल वर्क का 40% वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, फिर उसकी हमें 40% पार्ट निकालना पड़ेगा, फिर हमें एक्स और वाई की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले हम टोटल वर्क के लिए क्या बोलेंगे, 20% भाई कितने के बराबर होता है? हम बोलेंगे सर 20% होता है फ्रैक्शन में 1/5 के बराबर। एक यूनिट काम कर रहा है 8 दिन में, 5 यूनिट काम करेगा कितने दिनों में? 40 दिनों में करेगा, ठीक है? 40 दिनों में करेगा। फिर 25% कितने के बराबर होता है? 25% होता है सर हमारा 1/4 के इक्वल। 1/4 के इक्वल 1 यूनिट काम अगर 6 दिन में कर रहा है तो 4 यूनिट काम करेगा 24 दिन में। 40 और 24 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 120, राइट? एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एक्स की एफिशिएंसी 3 आएगी। वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी? वाई की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। तो हम बोलेंगे टोटल वर्क कितना है जी? टोटल वर्क है हमारे पास 120। 120 का ये दोनों मिलकर कितना करवाना है इनसे? 40%। तो यहाँ 40 और परसेंटेज का अपॉन में आएगा 100, ठीक है? परसेंटेज का अपॉन में आएगा 100। मल्टीप्लाई क्या आएगी? इनकी एफिशिएंसी, और इनकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो 3 + 5 कितना बनता है? 8 बनता है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से काटोगे 12 को, आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए जल्दी से इसको नोट करो, और कोई डाउट है तो बताओ। चलिए यार, ठीक है, हो गया नोट सभी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम कल टाइप 3 पे मूव करेंगे, लीव एंड ज्वाइन वाला जो क्वेश्चन है, राइट? ठीक है यार, ठीक है।
नाउ चलो फोकस करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी 60% ऑफ वर्क इन 15 डेज, राइट, बोथ वर्क टूगेदर फॉर द 10 डेज। C complete the remaining work alone in 4 days. A plus B plus C will complete the 28% of work of the same work. ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है देखो A 40% काम करता है 12 दिनों में, B 60% काम कर देता है कितने दिनों में, B कर रहा है 60% काम 15 दिनों में। ये हमें बोला गया। अब ये बोला गया है कि अगर बोथ वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज, कि अगर ऐसा होता है कि ए और बी केवल 10 दिनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ऐसा होता है कि ए और बी मिलकर केवल 10 दिनों तक काम करते हैं और काम करना छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क होता है वो सी करता है कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम का 28% काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाएगा। ए के बारे में बोल रहा है कि ए 40% वर्क कर रहा है। ठीक है, ए कितना कर रहा है, 40% वर्क कितने दिनों में, 12 दिनों में। फिर बी के बारे में बोला है, बी कर रहा है 60% ऑफ वर्क कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो पहले मैं निकालूंगा कि टोटल वर्क कितने दिनों में करते हैं, और टोटल वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 40%। 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5, 60% का फ्रैक्शन होगा 3/5। 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे कितना आएगा, 30। 3 से कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25। तो ए और बी टोटल वर्क कितने दिनों में करते हैं, 30 और 25 दिनों में करते हैं। अब 30 और 25 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 150 इसका एलसीएम आ जाएगा। 150 क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, 150 को 30 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5। और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, 150 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इतना आ गया। तो यहां मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ए प्लस बी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, इन दोनों की एफिशिएंसी सर 5 प्लस में 6 कितनी होगी, 11 हो जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी सर, 5 प्लस 6 कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि बोथ वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज। बोथ का मतलब किसकी बात कर रहा है, ए की और बी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर वर्क करते हैं कितने दिनों के लिए, केवल और केवल 10 दिनों के लिए। और वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11 यूनिट, और दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 10 दिनों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10 दिन। तो 11 गुना में 10 करोगे, इन्होंने कितना काम करा, 110 यूनिट काम किया। टोटल काम हमारे पास कितना था, 150, उनमें से कितना काम किया इन्होंने, 110 कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 40। ये है हमारा रिमेनिंग वर्क। 40 क्या है हमारा, रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क। 40 क्या है हमारा, रिमेनिंग वर्क है। अब क्वेश्चन में बोला है कि सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। सी जो है ना वो रिमेनिंग वर्क को 4 डेज में कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया कि एफिशिएंसी क्या होती है भाई, बताओ। मैंने आपको बताया एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है ना। एफिशिएंसी होती है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो सी जो है ना बेटा 4 दिन में 40 यूनिट काम कर रहा है, 4 दिन में 40 यूनिट। तो अगर मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं इस 40 वर्क को 4 से डिवाइड करूंगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट। ठीक है, रिमेनिंग वर्क को करता है 4 दिन में, रिमेनिंग वर्क है 40, एक दिन में कितना करेगा, 40 को 4 से डिवाइड किया तो आएगा 10 यूनिट काम करेगा एक दिन में। बस अब यहां से समझो, क्वेश्चन में बोला गया कि यार ये बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क का 28% वर्क कितने दिनों में करेंगे।
तो अब एक बात तो ये समझो कि अगर मुझे सी की एफिशिएंसी तो पता चली गई है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर ये सी भी आ जाएगा, ठीक है, यहां पर अब सी भी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, प्लस में सी की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि सर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 21 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें बताना है टाइम, और टाइम में हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें टोटल वर्क का इनसे कितना करवाना है, 28% वर्क बताना है, और अपॉन में इनकी क्या आएगी, एफिशिएंसी। क्वेश्चन में बोला गया ए प्लस बी टूगेदर विल कंप्लीट 28% वर्क, है ना, कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क। टोटल वर्क का 28% वर्क एक कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 150, तो यहां पर हमने 150 लिखा, ठीक है, यहां पर हमने 150 लिखा। और 28% करना है, तो 28% का परसेंटेज ओपन करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है 21 आ जाएगी। तो 50 से इसको काटा 3 टाइम्स, 50 से इसको काटा 2 टाइम्स, 7 से कट गया 3 टाइम्स, 7 से कट गया 4 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 4 को कैंसिल आउट करोगे, आंसर कितना आएगा, 2 डेज इज आ राइट आंसर। 2 डेज क्या आएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ, क्या कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर किसी को भी, जल्दी से मुझे बताओ, क्या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इसमें। चलिए तो यार फिर आज इतना ही, ठीक है, इतना रिवाइज करो। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर को कल आपका फिनिश कर दूं। कल थोड़ा और लंबा क्लास करेंगे, ठीक है, आज हमने 1.5 घंटे का क्लास किया है, कल हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और लंबा क्लास किया जाए। जैसे ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये HCS में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है, अभी ये कंप्लीट भी नहीं है पीपीटी, इसमें अभी और क्वेश्चंस भी ऐड होंगे, तो कल हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 2024 का भी क्वेश्चन होगा यहाँ, इसमें अभी अल्टरनेट वाले क्वेश्चन ऐड नहीं है इस पीपीटी में। ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ये अल्टरनेट वाला 2023 में आया था, ठीक है, 2024 का भी एक क्वेश्चन है। चलो तो यार कल ही करेंगे फिर कंप्लीट, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो सभी अपना, पढ़ते रहो, और बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम में, राइट, और अपना रिवीजन करते रहो। चलो बाय, टेक केयर, बाय। क्वेश्चन का 4 होगा, किस क्वेश्चन का ज्योति, किस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा जो पहले मैंने होमवर्क दिया था, जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आप बोल रहे हो ना कि उसका आंसर 4 होगा। अभी मैं बता देता हूँ उसका भी, जो होमवर्क मैंने दिया था, कहाँ गया भाई होमवर्क, दिख जा भाई दिख जा, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें तो 4 तो बेटा है ही नहीं। इसी क्वेश्चन का बोल रहे हो ना, इसी क्वेश्चन का बोल रहे हो ना कि इसका आंसर 4 होगा, क्या बताओ, इसमें तो 4 आंसर है नहीं, बताओ क्या और किसी का पूछ रहे हो।
तो अभी क्लियर हो गया है? अभी क्लियर है वो क्वेश्चन, या अभी भी कोई डाउट है? चलो, कोई डाउट है तो मुझे एक काम करना कि व्हाट्सअप कर देना है या ग्रुप में कर देना, मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है? किसी को भी अगर कोई डाउट है तो।